कक्षा 6 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा। तीसरा प्रश्न है, विभाजकता के जांच नियम द्वारा जांच कीजिए कि कौन सी संख्या जो है वो 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजकता का नियम क्या है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होती है वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 और 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? 2 से विभाजकता का नियम है कि इकाई के स्थान पे उस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 0 होना चाहिए, यानी कि वो 2 से विभाजित होती है। 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि इकाई के अंकों का योग करेंगे, अगर वो 3 से विभाजित होती है, उसका अंकों का योग है 3 से विभाजित होता है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इन दोनों से अगर विभाजित होगी तो जो है वो 6 से विभाजित होगी। इस संख्या में पहले 2 से देख लेते हैं। यहाँ पर इसके इकाई का अंक देखा हमने 2, इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है वो 2 से तो विभाजित है, यानी कि इसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है। अब 3 से विभाजक का नियम क्या कहता है कि इसके अंकों का योग कर लेते हैं। तो अंकों का योग करने का मतलब है इसके अंदर कि इसके अंक 2 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, इनका योग कर लेते हैं। 2 9 11 11 और 7 18 18 और 1 19 19 और 19 और 4 23 और 4 27 27 के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 9 27। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है 3 का भाग भी जाता है, यानी कि ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। दूसरा देखते हैं बी वाला। अगली संख्या 1258। इस संख्या के इकाई के स्थान के ऊपर 8 है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो 2 से तो विभाजित है। और 3 से विभाजित की भी जांच कर लेते हैं, इनके अंकों का योग कर लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 के अंदर जो है वो 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। सी वाला देख लेते हैं। इस संख्या के इकाई के स्थान के ऊपर 5 है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, जब 2 से विभाजित नहीं हो रही है, दोनों में से 1 से विभाजित नहीं हो रही है, तो 6 से विभाजित भी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ अगला है डी वाला। ये वाली संख्या की इकाई के स्थान के ऊपर 3 है, यानी कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब ये 6 से विभाजित भी नहीं होगी। ये वाली संख्या है, ये इसके अंदर इकाई के स्थान के ऊपर 2 है, इसका मतलब है कि संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित के लिए जोड़ लेते हैं। 9 और 0 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18 और 2 20, तो 20 के अंदर 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या 6 से पूरी बार विभाजित नहीं होगी। ये वाली संख्या के लास्ट के अंत में 0 है, इसका मतलब है कि संख्या 2 से विभाजित होती है। और जोड़ लेते हैं 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 21, 4 और 3 8, 4 3 7 और 8 15 7 22 और 5 27, 3 9 27, 3 का भाग पूरी बार जाता है, यानी कि संख्या के अंदर 3 का भाग भी जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। ये वाली संख्या है, इसके पीछे 4 है, इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से विभाजित है। और 3 से विभाजित के लिए इसके अंकों का योग करेंगे। 1 और 7 8, 8 और 9 हो जाएगा, इसके अंदर 17 और 1 18, 18 और 8 26 और 4 30, 30 के अंदर जो है 3 का भाग पूरी बार जाता है, इसका मतलब है कि संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी कि संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इस प्रकार ये संख्या यहाँ पे 3, इसके अंदर 3 है, लास्ट में इकाई का अंक 3 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। जब 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ संख्या है 0, इसके लास्ट के अंक में 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। और 6 और 3 9, 9 और 18 और 2 20 और 1 21, 21 के अंदर 3 का भाग पूरी बार जाता है, इसका मतलब है कि संख्या जो है 3 से विभाजित भी होगी, यानी कि ये 6 से विभाजित होगी। इसी प्रकार ये संख्या यहाँ पे इकाई का अंक है 2, ये संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 है। और ये हो जाएगी 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 23, इसके अंदर 3 का भाग पूरी ये 2 और 3 5 हो रहा है, यानी इसके अंदर 3 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, इसका मतलब संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। विभाजकता की जांच करने के बाद हमको पता चला कि 6 से कौन कौन संख्या विभाजित होंगी। तो ए वाली, एफ वाली, जी और एच, ये जो संख्याएं हैं ये 6 से विभाजित हैं। चौथा प्रश्न है, विभाजकता के नियम द्वारा जांच करके बताइए कि कौन सी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो 11 से विभाजकता का नियम क्या है कि संख्या जो होती है, संख्या के जो सम स्थान पर जो अंक आते हैं और जो विषम स्थान पर अंक आते हैं, उनका जो है हम यहाँ पर अंकों का अंतर करते हैं। अगर अंतर 0 प्राप्त होता है या अंतर जो है वो 11 से विभाजित हो जाता है तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाता है। जैसे यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे 5 4 और यहाँ पे है 5445, तो इसके आने वाले जो अंक हैं आपके ये पहला और तीसरा अंक और दूसरा और चौथा अंक, इनका जो हम यहाँ पर अंतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंक है 5 और यहाँ पर है 4, तो ये हो जाएगा आपके 9 और ये हो जाएगा 5 4 और 5 का अंक हो जाएगा 9। तो इनका जो है अंतर हो गया हमारे पास में, 9 में से 9 घटाया तो यहाँ बचा 0, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो 11 का भाग जाएगा, यानी कि संख्या 11 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या ये है, इस संख्या के जो अंक है, इन संख्या के अंकों का जो है हम यहाँ पे और समझने के लिए लिख लेते हैं। हम ये संख्या है, इसके अंकों को थोड़ा दूर लिख लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। इसके अंदर जो है उसका अंकों का ये पहला, तीसरा और ये 5वें स्थान पे आने वाले अंकों का योग, और दूसरे और चौथे और छठे और 8वें ऐसे स्थान पे आने वाले अंकों का हम यहाँ पर योग करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 1 8 और 4, तो 1 8 और 4 हो जाएगा आपके पास 1 8 और 4। इधर की तरफ है हमारे पास में 0 और 2, इसको जोड़ेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 13, 13 में से ये घटाएंगे 2, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 11, 11 जो है 11 से विभाजित होता है, 11 एकम 11, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है 11, ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी।
अगली संख्या है हमारे पास सी वाली, ये 11 से विभाजित है या नहीं, तो इसके जो है हम समस्थान का मतलब 2 4 6 8 10 12 इस स्थान के ऊपर, और विषम स्थान यानी कि 1 3 5 7 9 वाले स्थान के ऊपर, तो ये पहला स्थान, तीसरा, पांचवा, सातवां, इस स्थान के ऊपर जाने वाली संख्या इनका योग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। और यहाँ पर जो है विषम वाले स्थान है, विषम वाला स्थान है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में 2 4 और 6, तो इस वाले स्थान के ऊपर आने वाली संख्या है 1 8 और 6, तो 1 और 8 9, 9 और 6 15। अब इनका जो है हम अंतर कर लेते हैं यहाँ पे, तो अंतर हमको प्राप्त होता है यहाँ पर 9 प्राप्त होता है। अब चूंकि 9 ना तो ये 0 प्राप्त नहीं हुआ है, 11 से भाजित संख्या प्राप्त होनी है, हमें 9 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर जो है वो 11 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं है। अगली संख्या है, इस संख्या में देखेंगे हम, एक छोड़ के एक भी कह सकते हैं, या स्पेस विषम स्थान पे आने वाले 1 3 5 7 इस स्थान पे आने वाले, और इसके बाद में हमारे पास में 2 4 6 और 8 इन स्थानों पे आने वाले अंकों का योग कर लेते हैं, तो इसका हम करेंगे 7 1 9 और 0, तो 7 और 1 8, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 15, और ये जाएगा 0 और 6, तो 0 से 6 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 3 9, 9 और 8 15, घटाने पे आता है यहाँ पर 0 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर 11 का भाग जाएगा। ये वाली संख्या है, तो इसके कर लेते हैं 1 3, इस वाले अंकों का योग करेंगे तो यहाँ पर है केवल 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपके, तो यहाँ पर भी 1 को घटाएंगे तो 0, यानी कि इसके अंदर 11 का भाग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ संख्या है, तो ये वाली संख्या और ये इसका योग कर लेते हैं, और फिर योग करेंगे इसका और इसका, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 5 15, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 1 और 3, यहाँ हो जाएंगे आपके 4, घटाने पे आएंगे हमारे पास में यहाँ पे 11, 11 के अंदर 11 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी 11 का भाग जाएगा। 11 से भाज्यता की जांच कर ली हमने, मालूम पड़ा कि A B D E और F वाली संख्याएं जो है वो 11 से